आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय पर विजय सेतुपति को सेल्समैन बनकर काम करना पड़ा था और क्यों विजय सेतुपति को दुबई से निकाल दिया गया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में विजय सेतुपति के कुछ ऐसे राज के बारे में जिसे हम सबसे छुपाया गया है। विजय सेतुपति आज तमिल सिनेमा के साथ ही तेलुगु, मलयालम और हिंदी सिनेमा में भी एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। उनकी कुछ हिंदी फिल्मों जैसे कि विक्रम वेदा में अपनी परफॉर्मेंस से विजय सेतुपति ने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली है और आज लोग विजय सेतुपति के फिल्म के अंदर होने से ही इतना यकीन करते हैं कि ये फिल्म जरूर कुछ न कुछ कमाल करेगी, खास होगी। विजय सेतुपति का जन्म 16 जनवरी 1978 को तमिलनाडु के राजा पलायम में हुआ था। उनके पिता काली मुथु एक सिविल इंजीनियर थे और उनकी मां सरस्वती एक हाउसवाइफ थी। विजय सेतुपति के 2 भाई और एक बहन थी और क्लास 6 तक राजा पलायम में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बाकी की स्कूलिंग विजय सेतुपति ने चेन्नई से की। हालांकि स्कूलिंग में विजय सेतुपति एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे। ना वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, ना वो स्पोर्ट्स में अच्छे थे और ना ही वो दूसरी एक्टिविटीज में इतना पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन बचपन से ही विजय सेतुपति चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और खुद से ही पैसा कमाना स्टार्ट कर दे। और इसके लिए विजय सेतुपति ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते ही एक स्टोर के अंदर कुछ दिनों तक सेल्समैन के तौर पे काम किया। इसके बाद एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कुछ दिनों तक उन्होंने एक कैशियर के तौर पे काम किया और एक एसटीडी पीसीओ के अंदर उन्होंने कुछ दिनों तक एक फोन बूथ ऑपरेटर के तौर पे भी काम किया। और इस तरह से काफी छोटी उम्र में ही विजय सेतुपति ने खुद से ही काम करके पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। और अपनी इन्हीं जॉब के साथ विजय सेतुपति ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री भी धनराज बैद जैन कॉलेज से कंप्लीट कर ली थी। और कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद विजय सेतुपति सीमेंट की एक फैक्ट्री में अकाउंट्स असिस्टेंट के तौर पे काम करने लगे। और इसी सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते करते विजय सेतुपति को दुबई में एक अकाउंटेंट की जॉब के बारे में पता चला, जो कि उन्हें इंडिया में अपनी इस जॉब के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पैसे ऑफर कर रही थी। अब ये लगभग सन 2001 के आसपास की बात है और विजय सेतुपति ने दुबई जाकर इस जॉब को आखिरकार ज्वाइन कर लिया। दुबई में विजय सेतुपति ने लगभग 2 साल तक इस जॉब को किया और वहां पर उनकी मुलाकात ज्योति से हुई। वो बेसिकली केरला से बिलोंग करती थीं और विजय सेतुपति की उनसे मुलाकात एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हुई थी और आगे चलकर धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार काफी बढ़ने लगा और दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया। और लगभग 2 साल तक दुबई में जॉब करने के बाद विजय सेतुपति का मन अब दुबई में नहीं लग रहा था और अपनी जॉब से भी उनका मन पूरी तरह से भर गया था। और फाइनली सन 2003 में विजय सेतुपति दुबई से जॉब छोड़ के इंडिया वापस आ गए और इंडिया वापस आकर उन्होंने सबसे पहले जैसे ही शादी की और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस स्टार्ट किया। और इसी के साथ ही साथ उन्होंने किचन के रेडीमेड आइटम्स की एक मार्केटिंग कंपनी को भी ज्वाइन कर लिया था। और इसी दौरान विजय सेतुपति ने तमिल के एक जाने माने थिएटर ग्रुप के कुछ पोस्टर्स दीवार पर लगे हुए देख लिए, जिन पोस्टर्स में उसके ग्रुप में काम करने वाले कुछ कलाकारों की काफी इंटेंस फोटोज लगी हुई थी। विजय सेतुपति इन पोस्टर्स को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए क्योंकि इन पोस्टर्स में दिखने वाले लोगों का लुक एकदम बहुत ही नॉर्मल लोगों की तरह ही था, लेकिन उनके चेहरे पर एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे जो कि देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। और उसी टाइम पर विजय सेतुपति को लगा कि वो भी अपनी इस नॉर्मल से फुटेज के साथ कुछ ऐसा कमाल सा तो कर सकते हैं। और विजय सेतुपति ने सबसे पहले इस थिएटर ग्रुप को एक अकाउंटेंट के तौर पे ज्वाइन किया और इस थिएटर ग्रुप में काम करने वाले लोगों को काफी बारीकी से ऑब्जर्व करके विजय सेतुपति वहां की कुछ प्लेज में बैकग्राउंड एक्टर के तौर पे बहुत छोटे छोटे रोल प्ले करने लगे। और इसके बाद विजय सेतुपति ने कुछ तमिल फिल्मों के अंदर और कुछ ऐसे ही छोटे मोटे रोल्स प्ले करना स्टार्ट कर दिया। अपने करियर की स्टार्टिंग की कुछ फिल्मों के अंदर विजय सेतुपति ने इतने छोटे छोटे रोल्स निभाए थे कि विजय सेतुपति को उस टाइम पर इन फिल्मों के अंदर नोटिस भी नहीं किया गया था। इस दौरान विजय सेतुपति ने सन 2006 में आई धनुष की फिल्म उधो बढ़ाई के अंदर बहुत ही छोटे से विलन का किरदार निभाया था,
और इस फिल्म के साथ ही बहुत सारी फिल्मों के अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे रोल्स प्ले करने के बाद फाइनली सन 2010 में डायरेक्टर सीनू रामसे ने अपनी फिल्म के अंदर विजय सेतुपति को लीड रोल ऑफर किया और ये विजय सेतुपति के करियर की पहली सबसे बड़ी फिल्म थी। और ये फिल्म रिलीज होने के बाद इसको क्रिटिक्स का उस टाइम पर काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और इस फिल्म ने उस टाइम पर बेस्ट फीचर फिल्म इन तमिल का नेशनल अवार्ड भी जीता। और इस फिल्म के बाद से ही विजय सेतुपति को साइन पर साइन करने के लिए बहुत सारे डायरेक्टर्स की लाइन लग गई और सन 2010 के बाद विजय सेतुपति को लीड रोल में फिल्में मिलना स्टार्ट हो गई और आगे चलकर उनकी कुछ फिल्में जैसे कि पिज्जा, सुंदर, पंडियन, रम्मी और इसके अलावा कुछ और फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने और ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। विजय सेतुपति तमिल सिनेमा के एक बहुत अच्छे मेल एक्टर के तौर पर उभर कर सामने आए और फिल्मों में अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस से विजय सेतुपति ने इस बात को प्रूव कर दिया कि एक अच्छा एक्टर होने के लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छा दिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने किरदार को बहुत गहराई से समझना आना चाहिए। और ये बात विजय सेतुपति बहुत अच्छे से समझते हैं और इसी वजह से ही चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, पर्दे पर विजय सेतुपति का स्क्रीन प्रेजेंस एकदम लाजवाब रहता है। और आगे चलकर सन 2015 में विजय सेतुपति ने पहली बार ऑरेंज मिठाई को प्रोड्यूस किया, जिसके अंदर वो हमें बतौर लीड एक्टर के तौर पे भी नजर आए। इसकी स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी थी, इसके डायलॉग्स और यहाँ तक कि 2 गाने भी फिल्म के अंदर विजय सेतुपति ने ही गाए थे। और आगे चलकर साल 2016 में विजय सेतुपति जब अपनी फिल्म धर्मद्रोही की शूटिंग कर रहे थे, इस फिल्म को सीनू राम से डायरेक्ट कर रहे थे और फिल्म की जब एक गाने की शूटिंग चल रही थी तो गाने की शूटिंग लोकेशन के पास में ही कुछ वर्कर्स चावल पकाकर खा रहे थे, जिसकी खुशबू विजय सेतुपति के पास आई और उनसे रहा नहीं गया। वो तुरंत उन वर्कर्स के पास गए और उनके साथ वहीं पर नीचे जमीन पर बैठकर विजय सेतुपति वो चावल खाने लगे। और विजय सेतुपति का इतना डाउन टू अर्थ नेचर देखकर वो वर्कर्स बहुत खुश हुए और सीनू रामसे ने जब ये खाना खाया तो उन्हें भी बहुत पसंद आया। और विजय सेतुपति का ये नेचर देखकर सीनू रामसे ने विजय सेतुपति को उसी टाइम पर मक्कल सिल्वान नाम का टाइटल दे दिया। मक्काल सिल्वन तमिल का ही एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लोगों का धनी, यानी लोगों से ही जुड़ा हुआ और उन्हीं के बीच का एक आदमी जो कि दिल से और जमीन से उनसे जुड़ा हुआ है। और तमिल और तेलुगु सिनेमा के अंदर ज्यादातर फैंस अपने चहेते स्टार को प्यार से कुछ इस तरह के टाइटल से ही बुलाते हैं, जैसे चियान विक्रम, थाला जीत, प्रिंस महेश बाबू, स्टाइल स्टार अल्लू अर्जुन और ऐसे कई और टाइटल्स हैं जो कि उनके फैंस प्यार से उनको बनाते हैं। ऐसे ही विजय सेतुपति के फैंस प्यार से उनको मक्काल सिल्वन विजय सेतुपति के नाम से बुलाते हैं। आगे चलकर विजय सेतुपति को सन 2017 में आई फिल्म विक्रम वेदा और सन 2018 में आई फिल्म नाइटी सेक्स के लिए बेस्ट एक्टर इन तमिल का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। और इन्हीं 2 फिल्मों के बाद से ही विजय सेतुपति को नॉर्थ रीजन में हिंदी जानने वाले लोग भी काफी ज्यादा पसंद करने लगे। और विजय सेतुपति की बहुत ही यूनिक एक्टिंग की वजह से लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। और आगे चलकर विजय सेतुपति पहली बार आमिर खान के साथ अपनी पहली हिंदी फिल्म लाल सिंह चड्ढा में अहम किरदार निभाते हुए दिखाई दिए, जिसकी शूटिंग में दोनों को साथ में देखा गया। विजय सेतुपति की एक बेटी है जिसका नाम श्रीजा और एक बेटा है जिसका नाम सूर्या है। विजय सेतुपति ने अपने बेटे का नाम सूर्या अपने एक स्कूल के दिनों के दोस्त के नाम पे रखा था, जिसकी काफी पहले मृत्यु हो गई थी और उसी की याद में विजय सेतुपति ने अपने बेटे का नाम सूर्या रखा था। और उनका बेटा सूर्या सन 2015 में आई विजय सेतुपति की फिल्म उमराव विधान में विजय सेतुपति के बचपन के किरदार में नजर आ चुका है। और विजय सेतुपति आज के समय में अपने फैमिली के साथ एक बहुत ही हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।